हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। और मैं हूं आपका मेंटर आर के सर। आज हम द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड सेक्शन करने वाले हैं। एक सेक्शन हम कर लिए हैं, वो है आपका व्हाट इज़ लिविंग। ये हमारा पहला एपिसोड था और ये दूसरा एपिसोड हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्यों हम पढ़ेंगे इसके बारे में पहले तो हम जान चुके हैं व्हाट इज़ लिविंग। तो व्हाट इज़ लिविंग में ये बात ध्यान रखना होगा कि जितने सारी चीज़ें वो सारे के सारे जो मैं बताया था कि कुछ ऐसे स्पेशल उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो होते हैं, उन वो सारे चीज़ कितने सारे में बताया था आपको याद होगा। 3 था, मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल या सराउंडिंग। तो ये तीनों चीज़ जो थे ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थे और ये जिनमें है उनको हम लिविंग कहते हैं। उस तरह से देखा जाए लिविंग तो बहुत सारे हैं। तो हमने बताया भी था कि अंदाजन 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्स स्पीशीज़ पाए जाते हैं वर्ल्ड में। और मैंने ये भी बताया था कि स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, जो 2 ऑर्गेनिजम्स अपने में मीटिंग कर सके और साथ ही साथ एक प्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग तैयार सके, खुद वो भी रिप्रोड्यूस कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। अब बात ये आ गया कि अब ये कितने सारे हैं जो 1.7। अब हम नोमेनक्लेचर कैसे नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये इतने सारे 1.7 टू 1.8 मिलियन मैंने करें मतलब कि आपके 17-18 लाख स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना। अब उनको इतना याद करना तो मुश्किल हो जाएगा, कॉपी में भी आप लिखोगे तो आपके पन्ने ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी एक बात है कि देखिए, आप कहीं भी जाइए, किसी भी एनवायरनमेंट में जाइए, कुछ ना कुछ आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। कहीं भी आप किसी गार्डन में चले जाइए, आप ऐसे भी चले जाइए, डेजर्ट में भी चले जाइए, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज मिल जाएंगे, वो माउंटेन्स में मिल जाएंगे। पर्टिकुलर मान लीजिए आप विलेज में ही जाते हो तो वहाँ पे आपको स्नेक मिल सकते हैं, स्कॉर्पियन मिल सकते हैं, स्पैरो मिल सकता है, आपको पिजन मिल सकता है, ऐसे करके स्नेल मिल सकता है। इंसान तो है ही सब जगह। तो ये पेड़ भी, अब पेड़ को हम लोग सोचते हैं कि वो लिविंग नहीं है, वो भी लिविंग है। तो पेड़ में आपको मैंगो ट्री मिल जाएगा, आपको शुगर केन मिल जाएगा फील्ड में, या वीट का प्लांट मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए कुछ दिन के लिए गांव में गए तो वहाँ पे आप देखिए करीब करीब 25-30 तो आप स्पीशीज डिस्कवर कर ही लोगे। तो क्या आप कहोगे कि उस गांव में या उस इलाके में केवल 25-30 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दूसरी बार जाओगे तो देखोगे कुछ और आपने डिस्कवर किया, जैसे कि आपने मेज प्लांट देख लिया, आपने लेमन ट्री देख लिया, उसी तरह वहाँ पे आपने स्नेल देख लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स और भी आ जाते हैं। तो इसका एक तरह से अनगिनत ये है ना सिलसिला है कि आप जब जा रहे हो तो न्यू फाइंडिंग्स करते हो, या फिर आप नए जगह पे जाते हो तो फिर भी न्यू फाइंडिंग्स होता है। आप मान लीजिए आप किसी जंगल में चले जाते हैं, सुंदरबन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे टाइगर होगा, लेपर्ड हो सकता है, वहाँ पे क्रोकोडाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समुद्र के या नदी के किनारे चले जाओ तो वहाँ पे आपको तरह तरह की मछलियाँ मिलेंगी। उसके बाद आपको ऑक्टोपस मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसे कहने के लिए कि मतलब ऑर्गेनिजम्स की अनगिनत संख्या है। उसमें से हम नहीं, मतलब करें मतलब साइंटिस्ट ने, ह्यूमन बीइंग जो नॉलेजेबल है, उन्होंने रिकॉर्ड करके 17 टू 18 मिलियन ऐसा स्पीशीज उन्होंने पाया है। इसका मतलब यही अंत नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये स्पीशीज का अंत नहीं है। स्पीशीज की अभी भी डिस्कवरी हो रही है और रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। और हम देखते हैं रिकॉर्ड तो कर देते हैं, लेकिन नाम कैसे करेंगे। अब मैं तो बताया कि 17 लाख या 18 लाख अगर स्पीशीज है, आप सबका नाम करेंगे तो आपको लिस्ट देखते के बताना पड़ेगा। तो ये तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कोई भी एक प्लांट हुआ, जीव हुआ, कुछ भी एक लोकल नाम से, जैसे मान लीजिए शुगर केन को आप कहीं कहते हैं क्या, ईख कहते हैं, कहीं कहीं क्या कहते हैं, गंडेरी कहते हैं, अंग्रेज क्या कहते हैं, शुगर केन कहते हैं, इंग्लिश में हम शुगर केन कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब इंग्लिश को कहा जाए कि आप गंडेरी खा लो तो वो नहीं समझेगा। उसी तरह से मान लीजिए जो गांव में है, कभी इंग्लिश नहीं सुना है, उसको कहा गया कि आप शुगर केन का जूस पी लो तो वो नहीं समझेगा।
तो ये कन्फ्यूजन तैयार हो रहा था कि इतने सारे डिस्कवरीज तो हो रहे हैं, लेकिन उनका नामकरण कैसे हो इन चीज़ों का, उन स्पीशीज़ का, ताकि हम समझ सकें कि ये पर्टिकुलर थिंग है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड नेमिंग का सिस्टम लाना पड़ेगा। लाया गया। कैसे लाया गया? तो साइंटिस्ट ने बैठकर डिस्कस किया, और डिस्कस करके उन्होंने दो कैटेगरीज बनाए। एक तो बोटानिस्ट लोगों का कैटेगरी बना, जिसमें कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर किया गया। क्या? इंटरनेशनल कोड, देखिए मैं फॉर लिख रहा हूं कैपिटल में, फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा है आपका ICZN। इसका क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पर फॉर है, यहाँ पे ऑफ है, क्योंकि देखिए आपके चॉइस में आएंगे, मल्टीपल चॉइस जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप तो इंटरनेशनल कोड फॉर समझ कर इसको भी कर लोगे आप। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ये दो पूरा नाम हो गया कि इसका ICBN का एंड ICZN का। ये ICBN ICZN है क्या? एक्चुअली ये जो लोग बोटानिस्ट थे, उन्होंने एक कमेटी बनाकर उन्होंने कहा कि हम लोग सारे के सारे जितने प्लांट्स से रिलेटेड हैं ऑर्गेनिजम्स, हम लोग उनका नामकरण करेंगे इस कोड के द्वारा, जिसको कहेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। उसी प्रकार जो जूलॉजिस्ट है, जियोलॉजी इस रिलेटेड टैक्सोनॉमिस्ट है, टैक्सोनॉमी में एक वर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये टैक्सोनॉमी ही मेन इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो टैक्सोनॉमिस्ट जो थे वो ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उन्होंने स्थापित किया। उसमें सारे के सारे जितने एनिमल्स थे उनका नामकरण किया गया। अब नामकरण कैसे किया गया? कोई तो लॉजिक होगा। आज हम बोल दें कि बना दो कोई भी नाम, नहीं, उसके लिए भी एक तरीका ढूंढा गया। और वो तरीका क्या था? वो तरीका था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप देखोगे कि एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे देख रहे हो, कारोलस लीनस, लिखते हैं लिएनस लेकिन लीनस है, ठीक है, कारोलस लीनस। एक साइंटिस्ट थे कारोलस लीनस। मैं बता दूं, मैंने कहा था कि मैं NCERT का ही 90% तक फिगर्स या फोटोज लूंगा। ये NCERT का फिगर नहीं है, फिर 10% में ही आ जाता है। इसलिए कि ये आपको याद नहीं करना, ये फिगर भी नहीं याद करना। ये मैं इसलिए कि इस चीज़ को आप ठीक से समझ पाओ, रेफर करने के लिए मैंने इस फोटोग्राफ को या फिगर को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, ताकि आप चीज़ को इनको याद रखो। कारोलस लीनस को आपको याद रखना है। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, नामकरण नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है वो भी जाना। नोमेन एक शब्द है और क्लेचर एक नेमिंग प्रोसेस ऑफ नेमिंग। कैसे हम नामकरण करें किसी चीज़ का, वो उन्होंने बताया। और उन्हें क्या कहा कि हम लोग बाय माने दो, नॉमिनल नाम वाला, नंबर वाले, दो शब्दों वाले नाम हम लोग देंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम लोग उसको 2 वर्ड में नामकरण करेंगे। अब उसके लिए उन्होंने क्या चूज किया, तो उसमें देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जीनस लिखा हुआ है एंड स्पीशीज। मैं इसको बताऊंगा, ये टैक्सोनॉमी बता रहा था मैं, टैक्सॉन, तो उसके में आएगा। तो उन्होंने कहा कि एक वर्ड होगा उसका जीनस नाम, और दूसरा होगा स्पीशीज का नाम या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो ये 2 वर्ड से मिला हुआ एक नाम होगा। हाँ, उसमें और भी एक एडिशन उन्होंने किया बाद में, लेकिन वो कंपल्शन नहीं है कि वो पार्ट आप लिखें, थर्ड पार्ट इसके। एक्चुअली नाम में नोमेनक्लेचर तो बाइनोमियल लिखा हुआ है, लेकिन लिनस ने बाद में
कहा कि एक और चीज़ आप लिख सकते हो, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है। तो इसमें मैंने बताया कि लीनस जो साइंटिस्ट है उन्होंने नोमेनक्लेचर का पद्धति निकाला, मैंने नामकरण का पद्धति निकाला। अब क्या उन्होंने निकाला, कहा गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि दो शब्दों से एक स्पीशीज का नाम होगा। कोई भी दुनिया का स्पीशीज आप लेते हो तो दो ही वर्ड्स लगेंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा कि बाद में इसी पेज में बताऊंगा कि एक और ऐड होगा, लेकिन उसको रूल्स के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हम देखते हैं क्या रूल है। पहला रूल है कि जो भी वर्ड हो आप ले रहे हो वो आपको लैटिन में लेने होंगे, लैटिन वर्ड लेने होंगे। या फिर लैटिन वर्ड नहीं वाले, जब अब जैसे मैं बता रहा था शुगर केन, कंडेरी या ईख, ऊख, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, ये लैटिन वर्ड तो है नहीं, तो उसको लैटिनाइज्ड करना पड़ेगा। क्या करना, शुगर केन लिखा हुआ है तो उसको शुगर केन का जो लैटिन वर्ड है लैटिनाइज्ड करना होगा। लैटिनाइज्ड करके फिर उस वर्ड को लेना, माने कि ओरिजिन कुछ भी हो, ओरिजिन वर्ड जो है उस आप जिस भाषा में भी आपने डिस्कवर किया। अब मान लीजिए एक फ्रेंच आदमी हो और आप जाते हुए एक ऑर्गेनिज्म देखते हो नया और उसका नामकरण करना चाहते हो, तो आप अपने भाषा में नहीं कर सकते हो, आप फ्रेंच भाषा में करोगे। जाके पूछोगे किन से, वही जो लोग हैं कोड बनाने वाले, उनसे पूछोगे आप कि भाई इसका लैटिन नाम क्या है, तो वो बताएंगे और फिर उस वर्ड का लैटिन आपको लिखना पड़ेगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा, दो वर्ड है, ये दो वर्ड क्या क्या होंगे, तो एक होगा जीनस नेम। जीनस क्या है मैं बताऊंगा। टैक्सन यानी ग्रुपिंग होता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला सेक्शन होगा जीनस नेम और दूसरा सेक्शन क्या होगा, दूसरा सेक्शन होगा स्पीशीज नेम कह सकते हैं, लेकिन उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, तीसरा बात ये है कि लिखेंगे कैसे। अब देखिए मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप ऐसे समझिए। मैं लिखना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, इसमें खोजना भी नहीं है, सभी के सभी इंग्लिश वर्ड हैं, आपको दिक्कत नहीं हुआ। मैं ऐसे लिखता हूं, आई वॉन्ट टू ईट मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो वर्ड जो मैं यूज किया, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड है ये, लैटिन भाषा में वर्ड है। तो मैं समझूंगा कैसे ये यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लैटिन है, वांट लैटिन है, या ईट लैटिन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो समझाना पड़ेगा लोगों को, भैया ये जो है पोर्शन ये लैटिन में लिखा हुआ है। तो जो आप हैंड राइटिंग में लिखते हो, जब व्हेन हैंड रिटन होगा तो ये क्या करोगे, ये बोथ वर्ड्स, दोनों वर्ड जो हैं आर अंडरलाइंड, तो इन दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे, एक पहला काम। अब प्रिंटेड अगर हो तो क्या करेंगे, प्रिंट इसको 1 पकड़ लेते हैं, ऐसे 1। प्रिंटेड अगर आप लेते हो तो क्या करोगे, प्रिंटेड लोगे तो आप इसको, अब तो है नहीं करोगे प्रिंटेड के, ऐसे अंडरलाइन कर लो तो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप काम कर सकते हो, व्हेन प्रिंटेड राइट बोथ words in italics,
यानी कि अगर प्रिंट कर रहा हूं मैं तो मैं क्या करूंगा, देखिए मान लीजिए प्रिंटेड चल रहा है आपका, आई वॉन्ट टू ईट ऐसे लिखा, और उसके बाद मैं इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, हमें इटैलिक्स में तिरछा ऐसे लिखा हुआ रहेगा क्या, मैंगी फेरा इंडिका। तो ये यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करेंगे, केवल ये तिरछा स्लांट लिखेंगे, इसको कहते हैं इटैलिक्स फॉर्म में लिखना। ये स्ट्रेट फॉर्म में लिखा गया नॉर्मल वर्ड, और उसको हमने अंतर दिखाने के लिए अंडरलाइन नहीं करके इटैलिक्स फॉर्म में लिखा। इसमें एक और गलती है, मैं जानबूझ गलती कर रहा हूँ, मैं 4th लाइन में जब जाऊंगा तो आपको उसका करेक्शन मिलेगा। किसका? ये जो गलती मैंने किया उसका। तो क्या है 4th पॉइंट, देखें 4th पॉइंट है, लिखेंगे कैसे, तो इसका जो जीनस नेम है ना, जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, but specific epithet starts with small letter। ये याद रखिए। तो यहाँ पे गलतियां हैं कि नहीं है? गलती है, क्या गलती है आपको देखिए दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मैंगी फेरा तो ठीक लिखा है ये आपको, ठीक है, एम कैपिटल, लेकिन ये आई देखिए, आई मैं गलत लिखा हूँ, यहाँ पर भी आई मैं गलत लिखा हूँ। तो ये दोनों जो है आपके कैसे होंगे, यहाँ पे आई स्मॉल होगा, आई स्मॉल होगा, ठीक है, और यहाँ पे इन डी का स्मॉल होगा, तो ये कैपिटल होगा। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आई, ये स्मॉल अल्फाबेट होगा। तो ये दिमाग में रखना होगा, जीनस फर्स्ट, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस वर्ड है, वो कैपिटल्स होगा। ऐसे भी हम लोग, ऐसे तो हम लोग नाम अपने नॉर्मल करते हैं तो कैपिटल नेम सर नेम, फर्स्ट नेम को भी देते हैं और सर नेम को भी देते हैं। नहीं, यहाँ पर मान लीजिए कि एक चीज़ है, ये एक चीज़ के हिसाब से मैंगी फेरा जो है कंटिन्यू होता है इंडिका के साथ में, स्पेस देते हैं समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि एक जीनस नेम है, एक आपका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम है। तो ये सारा चीज़ हम लोग समझ आ गया। और मैंने कहा था कि मैं कहूँगा, जब करूँगा तो फिर एक बताऊँगा आपको कि एक पॉइंट और इसमें जोड़ा गया बाद में। क्या जोड़ा गया? अब ये जो मैंगी फेरा आपको इंडिका में दिखा रहा हूँ, मैंगी फेरा लिख देता हूँ फिर से। तो कैसे लिखूँगा? मैं हैंडराइटिंग से लिख रहा हूँ ना, तो स्ट्रेट ही लिखूँगा, मैंगी फेरा इंडिका लिख के अंडरलाइन, ये दो काम करूँगा। अब प्रश्न ये आया, इतना मेहनत करके कोई डिस्कवर करेगा, जानेगा भी नहीं कौन किसने डिस्कवर किया, तो थोड़ी बुरी लगती है, डिस्कवरर को बुरी लगती है। जैसे खुद जो ये मैंगी फेरा इंडिका है, ये डिस्कवर किसने किया था? तो आपका लिनस ने ही किया था। तो उन्होंने कहा कि अब देखो इतना तो आपने सीख लिया, अब एक काम कीजिए, लिनस जो है पूरा मेरा नाम मत लिखो, आप मुझे मेरा नाम शॉर्ट में लिख सकते हो। ये स्ट्रेट ही रहेगा हमेशा, लिन, क्योंकि ये जो है, ये सेक्शन जो है लैटिन में नहीं होगा। अब मान लीजिए जो भी नाम है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए गोरखनाथ किसी का नाम है, तो गोरखनाथ ना लिख कर गोरख लिख देगा। किसी का नाम है राजेंद्र, राजेंद्र ना लिख के राजू लिख देगा, पर शॉर्ट या राज लिख देगा। यानी लेकिन लिखेगा किसमें? जिस भाषा में उसने अपने नाम को रखा है। डिस्कवरर का नाम हम लैटिन भाषा में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका मीनिंग भी नहीं होता है। अब किसी का नाम गोपलू है, किसी का नाम गोदा है, ऐसा नाम दे देते हैं लोग, तो वो कोई नाम तो है नहीं एक्चुअली, मैंने कभी वर्ड नहीं है मीनिंग, एक मुंह से निकल गया फिर दे दिया नाम, तो उसका कहाँ से खोजोगे आप एक लैटिन नेम? तो जो डिस्कवरर है उसका नाम स्ट्रेट आप लिखोगे, अंडरलाइन नहीं करोगे,
इटैलिक्स में भी नहीं लिखोगे, जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता तो मैं इटैलिक्स में नहीं लिखता, इसको ऐसे ही लिख देता, ऐसे लिख देता। तो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लिख देंगे। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करेंगे, स्ट्रेट में तो सभी लिखे हुए। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क्रिप्टर का नाम है, डिस्क्रिप्टर का नाम उसको फिर से हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नेम इज written in abbreviated form। कंपल्सरी नहीं है कि ये लैटिन में हो, ये नॉर्मल जिस भाषा में वो उसने अपने नाम रखा है वही नाम, लेकिन एब्रीविएट शॉर्ट में लिखिए। आप कहोगे नहीं मैं तो लिखूंगा, किसी का नाम जानते हो साउथ इंडिया में इतना बड़ा नाम अगर लिखा जाए तो उसी को पढ़ने में थक जाएंगे, तो ये पोर्शन जो है बेकार हो गया पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग तो रिकॉग्नाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन से जितना बढ़ाएंगे उतना दिक्कत होगी। इसके बाद हम आगे सीखते हैं। ठीक है, अब स्पीशीज के तो नामकरण हो गए, कितने स्पीशीज के नामकरण हो गए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 17 से 18 लाख अगर स्पीशीज है तो 17 से 18 लाख स्पीशीज का नामकरण हो गया। उसको लिस्टिंग कीजिए, आप कर लिया आपने, अब उसको याद कीजिए, संभव है नहीं। तो एक तरीका लगाया गया कि क्यों ना हम क्लासीफाई करके ग्रुपिंग करें, अलग अलग ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए, ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स कहिए या फिर रैंक्स कहिए, ठीक है, रैंक्स या टैक्सा कहिए। टैक्सा उसका सिंगुलर जो होता है टैक्सॉन होता है। तो आप हम लोग क्लासिफाई करके इसको ग्रुपिंग करने लगे। ग्रुप करने से फायदा ये होगा कि आपको कुछ ग्रुप्स के बारे में जानना होगा। आपके पूरे 17 लाख स्पीशीज के न जान के आपको मान लीजिए अगर 50 ग्रुप्स के बारे में जानना हो, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि स्कूल है, स्कूल में मान लीजिए 5000 बच्चे पढ़ते हैं, 5000 बच्चों का नामकरण आपको तो करने में दिक्कत होगा या जानने याद रखने में भी दिक्कत होगा। तो आप क्या कर सकते हो, क्लासेस में बांट लीजिए आप, या पहले तो आप सेक्शंस में बांटते हो उसको, ए बी सी डी है, या और फिर उसको ये करते क्लबिंग करके आप उसको हायर रैंक में जाते हो, क्या कहते हैं उसको, कि ये क्लास 8 के बच्चे हैं। इंडिविजुअली बोलते तो किसी का मनमोहन नाम बोलते, आप सबका नाम याद रखना पड़ेगा। नहीं, अब क्लास 8 का बच्चा, अब क्लास 8 में भी आपको दिक्कत हो रही है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, ए बी सी डी है, तो उसके नीचे आप आए तो कहा आपने क्लास 8B का एक बच्चा जो है वहाँ से लेके आओ। तो 8B का स्टैंडर्ड हम लोग पकड़ ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड वाइज किया गया, तो आपको उसका एक ग्रुप का एक कैरेक्टर मिल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर वो जो स्कूल है 5000 बच्चों का, उसको ही हम ग्रुपिंग का एक जरिया मान लेते हैं कि इस स्कूल के बच्चे, कभी कभी सुनिएगा इस स्कूल के बच्चे, तो लोग बड़ा हाँ इस स्कूल के बच्चे, इस इंस्टीट्यूट के बच्चे, हाँ इस इंस्टीट्यूट के बच्चे, मैं नहीं करूँ मतलब बहुत तेज होंगे, और किसी और का इस स्कूल के बच्चे हो अच्छा। तो देखिए टैक्सोनॉमी वहाँ पे भी काम कर रहा है, ग्रुपिंग का काम कर रहा है, लेकिन हम एक स्कूल का बात कर रहे हैं, 5000 बच्चों का एक साथ में क्लबिंग करके बात कर रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारे स्पीशीज को मिलाकर अगर हम क्लबिंग कर दें तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आने लगेगी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए डॉग है, कैट है, इंसेक्ट है, बर्ड है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ सिमिलर ग्रुपिंग होगा, जैसे ये दोनों जो है ग्रुप के हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मैमल। ये क्या कहेंगे, मैमल्स। लेकिन ये मैमल नहीं है, ये मैमल नहीं है, ये अब इसके नीचे अगर मैं कहता तो मैं लिखता पैरट, यहाँ पे लिखता मैं मान लीजिए स्पैरो, यहाँ पे इसके लिए मैं लिख लेता मान लीजिए कॉकरोच लिख देता, ठीक है। और लिख देता मैं मान लीजिए बटरफ्लाई,
क्या देखते हैं कि सबका एक ग्रुपिंग में कर दिया। कैट एंड डॉग का एक ग्रुपिंग हो गया, इंसेक्ट जो कॉकरोच और बटरफ्लाई थे उसका एक ग्रुप हो गया, पैरेट एंड स्पैरो का एक ग्रुप हो गया बर्ड। आप कहोगे ग्रुपिंग किया कैसे आपने? तो हमने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व करेंगे? उसके इंटरनल फीचर्स या मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व किया, उसके सेल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। तो ये सारे चीज ऑब्जर्व किए गए। ऑब्जर्व करने के बाद उसके बेसिस पर हम उसको कैरेक्टराइज किए कि उसकी बिहेवियर क्या है, उसके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स क्या है। ये सारे देखने के बाद में हमने ग्रुप किया। हम नहीं कह सकते कि स्पैरो एंड बटरफ्लाई सेम है, दोनों के पास विंग्स है, लेकिन मॉर्फोलॉजी एक होने से क्या हुआ, इंटरनल ऑर्गन्स अलग है, तो उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए, डिफरेंस कर पाए और अलग अलग हम लोग ग्रुप्स बना पाए। अब ये तो सारे के सारे क्या है, एक पर्टिकुलर मेन ग्रुप में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं एनिमेलिया। ये सारे के सारे यहाँ से लेके ये पूरे जो थे एक ग्रुप में आ जाते हैं एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल से एनिमेलिया हुआ है। तो इस किंगडम के अंदर सारे के सारे आ गए। तो क्या और कोई किंगडम है क्या? हाँ है। वैसे तो किंगडम हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग दो ही किंगडम पढ़ेंगे, एक एनिमलिया और एक प्लांटे या प्लांट्स का किंगडम। तो प्लांट किंगडम में, प्लांट्स में देखिए आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे। आपको व्हीट मिल सकता है, आपको राइस मिल सकता है, आपको मैंगो मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे प्लांट्स लो। तो ये सारे किस में आएंगे? प्लांट्स के ग्रुप में आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? क्लासिफाई करना है, ग्रुपिंग करना है, ग्रुप करके रैंक्स बनाने हैं। टैक्सा किंगडम जो है, जो हम एनिमल किंगडम और जैसे प्लांट किंगडम, ये भी एक टैक्सा है। टैक्सा मतलब रैंक है, ग्रुप है। फिर ये जो हमने कहा कि ये मैमल है, ये इंसेक्ट मैंने इंसेक्टा है, या बर्ड है, एव्स है, तो ये भी एक ग्रुप है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर किस सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, जितना हायर आप ऑर्डर पर जाओगे तो सिमिलैरिटीज कम होते जाएंगे, मिनिमम सिमिलैरिटी मिलेगा। जैसे ये सारे के सारे मैमल्स हैं, ये डॉग, ये क्या है, इंसेक्ट है, ये बर्ड है, ये सारे के सारे एनिमेलिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैट, डॉग, इंसेक्ट सब एक तरह देखने में होंगे। बहुत कम सिमिलैरिटी इनमें है। सबसे बड़ा सिमिलैरिटी इनमें क्या है बताइए आप? एनिमेलिया होने के लिए सबसे बड़ा सिमिलैरिटी क्या होना चाहिए? वो सबसे बड़ा सिमिलैरिटी है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये लोग फोटोसिंथेसिस कोई नहीं कर सकता है। और इनमें जो भी बड़ा छोटा कुछ भी हो, इनमें एक सिमिलैरिटी है क्या? ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बस पहले तो हम लोग इसी से डिफरेंशिएट करते हैं, इनको ग्रुप बनाते हैं, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया। अच्छे स्कूल के स्टूडेंट्स, खराब स्कूल के स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कहते, तो उस तरह का हो गया ये। तो ये पॉइंट समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी ग्रुपिंग हम करेंगे तो कौन कौन से बातों को सोचकर हम ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर तो आपको ये देखना होगा। पहले तो आपको ये देखना होगा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टरिस्टिक। आप देख रहे हो कि उसके पंख हैं, बर्ड भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है। फिर देखते जॉइंटेड लेग्स हैं, तब तो इंसेक्ट है। तो कैरेक्टर से उसी तरह से आप देखिए, मैमल कह रहे हैं तो उसके एक्सटर्नल ईयर्स हैं, उसके बॉडी पर हेड हैं, देखकर आपने कहा कि ये मैमल है। तो कैरेक्टराइजेशन किया और फिर आइडेंटिफाई किया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इसका प्रोसेस का, कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफाई करना। एक बार कर लिया आपने, अब आप क्लासिफाई करोगे, या तो मैमल होगा, या इंसेक्ट होगा, या बर्ड होगा। अब इस क्लासिफिकेशन में चले आए और फाइनली आप उसको एक नाम देते हैं। उसके जीनस का नाम लेते हैं और उसका स्पीशीज का नाम लेकर एक नाम बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, एक और बात बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मॉडर्न साइंस ही क्लासिफिकेशन शुरू किया। एक्चुअली सिस्टमैटिक्स एक विषय है। सिस्टमैटिक के बारे में ये पुराने ज़माने के लोग भी जानते थे, नोमेनक्लेचर वो भी करते थे। उनका भी इंटरेस्ट होता था कि जो जीव है आसपास उनके साथ में उनका क्या रिलेशन है, वो जानना चाहते थे। कैसे उसको उपयोगी बना सकते हैं अपने काम के लिए, ये सारा का सारा चीज़ जानते थे।
तो इसमें कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है एक सिस्टमैटिक्स, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स बायो का ब्रांच क्या है? यही सिस्टम से किसी चीज को ग्रुपिंग करना या सजाना। ये वर्ड सिस्टमा से आया है, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा। यहां तक कि लिनस ने अपने पब्लिकेशन का नाम रखा सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, ये क्यों रखा? नेचर को सिस्टम के माने सिस्टमैटिक फॉर्म में सजाना नेचुरे सिस्टमा कहलाएगा। सिस्टमा यानी सिस्टमैटिक, सिस्टम से बनाना कोई चीज को। अब ये तो पुराने जमाने का वर्ड है, इसमें और एक बात जोड़ दिया गया। ये तो सारे के सारे जोड़ दिए गए इसमें भी कैटेगराइजेशन आ गया, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर करना शुरू कर दिया लोग। उसके साथ साथ एक चीज और ऐड हुआ, वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि इवॉल्व कैसे किया है, उसके क्या कह सकते हैं कि उसके एंसेस्टर्स सेम थे। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग एप से, हम लोग एप से ही इवॉल्व किए हैं, कहते हैं ना। अब कैसे, क्यों कहते हैं, कुछ तो बात होगी। एप्स के जो एंसेस्टर्स होंगे और हमारे लिंक से जाया जाए तो एंसेस्टर्स में, अगर हमारे 1 2 3 जनरेशन, मैंने इस जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि दादाजी परदादाजी, वो नहीं, ईरा मैंने मतलब युगों में चेंज होता है हम लोगों का जनरेशन। तो होमो सैपियंस हम ही है, उसके पहले हम लोग क्या थे, होमो इरेक्टस थे, उसके पहले हम लोग होमो हैबिलिस थे। तो इसलिए उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखेंगे कि हम लोग एक जगह पे आके दोनों मिल जाते हैं। कौन? ये जो एप्स जैसे हैं, तो उनसे हमारा रिलेशन बनता है एंसेस्ट्रल। तो ये इसको कहते हैं इवॉल्व किया हमने, इवॉल्व करके हम ये बन गए, वो रह गया, वो बन गया कुछ और। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक्स में। समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे। कैटेगरीज मतलब पहले समझ लीजिए, कैटेगरीज ग्रुपिंग करना। टैक्सोनॉमिक माने एक कह सकते हैं असेंडिंग, या कहते हैं हायरार्की या हायरार्की कहते हैं, यानी कि एक स्टेप वाइज जाइए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप। स्टेप्स में हम लोग जब इसको ग्रुपिंग करते हैं, ये लोएस्ट स्टेप है, ये हाईएस्ट, इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इसमें आप याद रखिएगा ऐसे ये जा रहा है, ठीक है। तो स्पीशीज शुरू करके हम किंगडम तो जाएंगे। ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक ग्रुपिंग है, ये भी एक ग्रुपिंग है। तो इसको भी हम टैक्सॉन कहेंगे, इसको भी टैक्सॉन कहेंगे, इसको भी टैक्सॉन कहेंगे। अलग अलग लेवल पर टैक्सॉन्स हैं। टैक्सॉन्स नहीं होते तो टैक्सा हो जाते हैं फिर प्लूरल होने पर। तो ये 7 जो हम लोग को जनरल पढ़ना है, इसके भीतर सब कैटेगरीज भी हो सकते हैं, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाना है। हमारे बुक में जो है, सिलेबस में यही है। तो इनको लर्न करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि अच्छा, यहाँ पे फाइलम दिया हुआ है और डिवीजन भी होता है, ठीक है। डिवीजन बताऊंगा क्यों। फाइलम एक्चुअली एनिमल्स के लिए यूज होता है, डिवीजन यूज होता है आपके लिए, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कीप पॉट्स डेली क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। कीप पॉट्स डेली क्लीन, कीप पॉट्स, पॉट्स में से पतीला, खाना बनाने का बर्तन समझिए। तो पॉट्स को ऐसे सोच लीजिए, खाने बनाने के बर्तन को आप साफ सुथरा रखोगे तभी तो आप स्वस्थ रहोगे। तो कीप पॉट्स डेली क्लीन, और या नहीं तो क्या होगा,
फैमिली गेट्स सिक तो कीप के, पॉट्स पी, डेली डिवीजन, क्लीन क्लास और ओ, और फैमिली का एफ, यहाँ पे गेट्स का जी और सिक का एस। इस तरह से आप किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज याद कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लिखे हुए चीज इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे नीचे वाला जो कैटेगरी या टैक्सन जो है उसका नाम है स्पीशीज। स्पीशीज में जैसे मान लीजिए एक स्पीशीज है होमोसैपियन, जानते हैं उसको कौन सा कैसा देखने में होता है होमोसैपियन? तो ठीक अपने आप को देख लीजिए, आप भी हो होमोसैपियन, मुझे भी देख लीजिए, मैं भी होमोसैपियन। अब आप में और मेरे में बहुत सारा सिमिलैरिटी है ना, बहुत नज़दीकी। लेकिन आप में और एक कछुए में कितना सिमिलैरिटी है? बहुत कम सिमिलैरिटी होगा। अब क्या सिमिलैरिटी छोड़ देते हैं, तो आप में और मेरे में सिमिलैरिटी ज़्यादा है या आप में और कछुए में ज़्यादा सिमिलैरिटी ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा किससे आपकी सिमिलैरिटी होगी, वो ग्रुपिंग को हम लोग सबसे लोएस्ट लेवल पर पकड़ते हैं। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी जब होगी तो उसको लोएस्ट लेवल पर पकड़ते हैं, उसको कहते हैं स्पीशीज। अब स्पीशीज में देखिए क्या होता है, जैसे कि ये नाम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ ट्यूबरोसम, यहाँ पे लिखा हुआ ट्यूबरोसम, यहाँ पे लिख रहा है निग्रम, यहाँ पे मेलोजिना। तो ये एक पर्टिकुलर अलग अलग स्पीशीज है। ये क्या है? आलू है। ट्यूबरोसम क्या है? आलू है। ये निग्रम क्या है? निग्रम का ये नाइग्रम का ये काले रंग निग्रो, निग्रम, आप नाम सुनो, निग्रो से निग्रम आता है। निग्रो ने ब्लैक, डार्क कलर। ये बेरी जैसी चीज़, इसको मैकॉय भी कहते हैं, मैकॉय हिंदी में। और ये है बैंगन, ब्रिंजॉल, एग प्लांट, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेलोजिना, ठीक है। ये तीन जो है अलग अलग स्पीशीज है। आलू आप पहचान सकोगे, बैगन भी आप पहचान सकोगे अलग से, लेकिन इनको अगर ग्रुपिंग करें तो ये लोग थोड़े से मिलते हैं एक दूसरे से और बनाते हैं जीनस। तो ये लोग तीनों क्या है? ट्यूबरोसम है। तो हम लिखेंगे इसको सोलानम ट्यूबरोसम। इसको क्या लिखेंगे? सोलानम निग्रम। इसको लिखेंगे सोलानम मेलोजिना। अब आपको क्यों लिखिएगा? आप तो ट्यूबरोसम आपने कहा आलू है, अब आप कह रहे हो नहीं आप लिखो सोलानम ट्यूबरोसम, आप कह रहे हो लिखो आप सोलानम निग्रम, आप लिखो सोलानम मेलोजिना। क्यों लिखें? इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको सिखाया गया कि नोमेनक्लेचर बाइनोमियल होता है, यानी कि दो शब्दों से बना हुआ होता है। और वो दो शब्द क्या क्या होते हैं? देखिए ये जीनस है, जब बार बार मैं कह रहा हूँ तो जीनस पढ़ाएंगे और स्पीशीज। तो स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके नामकरण करवाते हैं। तो जब पूरा नाम जब बोलना पड़ेगा, स्पीशीज ही बोल रहे हैं हम, लेकिन मैं जानबूझे देखिए पहले मैं केवल ब्लू से लिखा हूँ दिखाने के लिए कि स्पीशीज नेम इसका जो है आलू का वो ट्यूबरोसम है। लेकिन आलू जब आप साइंटिफिकली नाम दीजिएगा, बोलिएगा कि हमको आलू दीजिए, तो आलू नहीं बोलेंगे, पोटैटो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोलानम ट्यूबरोसम पूरा बोलना पड़ेगा, तब एक साइंटिस्ट या एक बॉटनिस्ट समझेगा आप क्या मांग रहे हो, किस चीज के पेड़ के बारे में बात कर रहे हो। उसी तरह से अगर आपको बैंगन चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा सोलानम मेलोजिना। उसी तरह से हम बताएं मैकॉय चाहिए आपको तो आपको बोलना पड़ेगा सोलानम निग्रम। ठीक उसी तरह से आप जानते हो शेर, लायन को लियो भी कहते हैं, तो लियो हो गया इसका स्पीशीज नेम। पार्डस, लेपर्ड जो है उसका स्पीशीज नेम ये है। टाइग्रिस माने आपका बाघ। तो ये क्या है? स्पीशीज नेम है। लेकिन इनको हम ऐसे नहीं कहते, इनको जब कहेंगे तो कहेंगे पैंथेरा लियो, यहाँ पे कहें पैंथेरा टार्डस, यहाँ पे कहेंगे पैंथेरा टाइग्रिस। इस तरह से लिखना पड़ेगा। आप जब भी लिखिएगा आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। आप नहीं लिख सकते हो लियो, नहीं लिख सकते हो पार्डस, नहीं लिख सकते हो टाइग्रिस, ये साइंटिफिक नेम नहीं है। साइंटिफिक नेम हमेशा किससे बनता है? तो बनता है जीनस लिखना पड़ेगा आपको, और प्लस स्पेस देकर, लेकिन प्लस में जोड़ नहीं रहा हूं,
समझाने के लिए दो चीजें लिखना हो, स्पीशीज कहिए या स्पेसिफिक एपिथेट कहिए। स्पीशीज नेम, ये दोनों नाम मिलाकर ही लिखना होगा। देखिए आपके बुक में जब स्पीशीज सेक्शन, जो लोअर सेक्शन पढ़ाया जा रहा है, वहां पे बार बार सोलानम ट्यूबरोसम लिखा हुआ है, सोलानम निग्रम लिखा हुआ है, सोलानम मेलनजिना लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डिस, पैंथेरा टाइग्रेस लिखा हुआ है। कारण यही है कि नामकरण आप जब करोगे तो इन दोनों को लिखना पड़ेगा, जीनस को भी लिखना पड़ेगा और आपको स्पीशीज नेम भी लिखना पड़ेगा। अब स्पीशीज के बारे में मैं बता चुका हूँ, क्या बताया जाए, स्पीशीज क्या होता है, बताइए क्या होता है स्पीशीज। स्पीशीज वो ग्रुप होता है जो अपने में मेटिंग यानी रिप्रोड्यूस करके ऐसा एक ऑफस्प्रिंग निकालेंगे, ऐसा एक प्रोजेनी देंगे जो फिर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक मेल डोंकी एक फीमेल हॉर्स से मेटिंग करवाया जाए तो क्या बनता है, म्यूल बनता है। तो डोंकी एंड हॉर्स सेम स्पीशीज नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज, जैसे हम जेनस में जाते हैं तो कुछ सिमिलरिटीज मिल जाती है जिसके जो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन कर पाना ही केवल स्पीशीज का कैरेक्टर नहीं आता है, वो स्पीशीज तभी कहलाएंगे जब वो रिप्रोडक्शन भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, ऐसा चीज रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसे प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करेंगे अपने जैसा, जो कि फिर बाद में एक जनरेशन तैयार कर सकता है, नहीं कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। जो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना बंद कर देते हैं वो स्पीशीज में नहीं गिने जा सकते, मैंने वो एक तरह से इनफर्टाइल हो जाता है। म्यूल, एक खच्चर जो है, एक म्यूल होता है इनफर्टाइल होता है, इसलिए जो बच्चा पैदा हुआ इनफर्टाइल होने के कारण ये दोनों स्पीशीज नहीं है, एक स्पीशीज के नहीं है, अलग अलग स्पीशीज कौन है, हॉर्स एंड डोंकी। तो स्पीशीज के बारे में आप समझ गए। अब जैसे मैं बताया कि हॉर्स एंड डोंकी दो अलग अलग स्पीशीज में कह रहा हूँ, लेकिन देखने में आपको क्या लगता है, कभी कभी देखिएगा छोटा हॉर्स है, छोटा हॉर्स का नाम अभी बच्चा है, और एक डोंकी है और कलर थोड़ा ग्रेइश हो, मतलब वैसे व्हाइटिश ग्रे, तो आपको थोड़ा सा दूर से नहीं समझ में आएगी कि डोंकी है या हॉर्स है, मतलब थोड़ी सी सिमिलरिटी तो है। जब तक कहने मतलब कहते हैं गधा लात मारता है तो वो दूसरी कैरेक्टर में आ जाता है, वो या धोबी का गधा हो गया, ना घाट का ना घाट का, ये सब कहावत में आते हैं। लेकिन स्पीशीज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ दोनों देखने में करीब करीब दूर से तो लग रहा है कि एक ही स्पीशीज के, नजदीक जाते हैं तो उनके फीचर्स देखते हैं, फिर सब समझ में नहीं ये तो घोड़ा है, ये डोंकी, यानी कि सिमिलरिटीज हैं, तभी तो आप भ्रमित हुए। तो सिमिलरिटीज क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर चले आते हैं, इस जगह पर वो लोग एक हैं। माने बहुत सारे सिमिलरिटीज जैसे एक स्पीशीज में होता है, कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन तो है, और वो बनाता है कुछ कॉमन, माने लेसर सिमिलर चीज होने पर वो जीनस बनाते हैं। जीनस बनाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे सोलानम देख लीजिए, सोलानम एक जीनस है, इसके अंडर में आपका कौन कौन सा स्पीशीज आ जा रहा है, तो आपका ट्यूबरोसम आ जा रहा है, आपका निग्रम आ जा रहा है, इसमें मेलनजिना आ रहा है। यानी कि ये तीनों स्पीशीज को हम कंबाइन करके, क्लबिंग करके एक ग्रुप बता दिए, एक टैक्सन बना दिए, जिसका नाम है जीनस सोलानम। उसी प्रकार से ये स्पीशीज तो अलग थे, लायन अलग होता है, लेपर्ड अलग होता है, टाइगर अलग होता है, लेकिन ये तीनों को हम क्लबिंग करें तो हम कह सकते हैं कि ये लोग थोड़ी सी सिमिलरिटी रखते हैं। अब तो जानते हो चीता, बाघ, शेर, तो ये थोड़ी सी दूर से लगते हैं कि भाई एक ही तरह के जीव हैं, माने एक ही तरह सिमिलरिटी, खूंखार होंगे, अटैक करेंगे, मार देंगे, ये कैरेक्टर तो सब में है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इनमें बिल्डअप है, लेकिन लेसर सिमिलर कैरेक्टर्स है, उसको हम पैंथेरा कहते हैं, वो उनका जीनस नेम है। लेकिन नेमिंग जब करते हैं तो जीनस और स्पीशीज नेम दोनों लेकर ही नेमिंग होता है, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चलता है। उसके ऊपर जाते हैं तो फैमिली नेम आता है। फैमिली क्या हुआ, अब देखिए सोलानम एक क्या है, जीनस, उसके अंडर में आपने देखा 3 स्पीशीज, आपने देखा अपने सिलेबस के हिसाब से, ये तीनों प्लांट्स एक ग्रुप में बना दिए, क्या बना, सोलानम। अब सोलानम जो है ये किसी और ग्रुप ऑफ प्लांट्स के, माने उसका भी एक कैटेगरी बना हुआ, उसका भी एक जीनस है। जैसे मान लीजिए पेटूनिया एक जीनस है, जीनस माने उसके अंडर बहुत सारे स्पीशीज प्लांट्स के हैं। डटूरा एक क्या है, जीनस है, उसके भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, स्पेसिफिक माने स्पीशीज होंगे, माने स्पेसिफिक एपिथेट उनका भी अलग अलग होगा। तो ये तीनों जो हैं ये अलग अलग क्या है, जीनस है, ये जीनस है, कौन, सोलानम
पेटोनिया, डटूरा, और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपको एक फैमिली बना रहे हैं जिसका नाम है सोलाना। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, CEAE, इतना लंबा उच्चारण नहीं कीजिएगा, आप कहेंगे सोलाना सी, सोलाना से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए पैंथेरा तो एक जीनस था। अब पैंथर के तरह से देखिए, अब देखिए आपको पैंथेरा मैंने कर मतलब कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिग कैट्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, अब चीता, बाघ, शेर को इंग्लिश में बिग कैट्स भी कहते हैं। यानी कि कुछ और बात आ गई यहाँ पे, बिग कैट्स जब बोले तो एक और जाति, प्रजाति के साथ में उसको हम रिलेट करने की कोशिश करें। कौन सी प्रजाति हो सकती है, जो कैट्स, छोटे कैट्स मैंने हमारे आसपास में हमारे घरों में घूमते हैं जो, है कि नहीं, तो वो भी कैट के श्रेणी में आ गए ना। कुछ तो सिमिलरिटी हो गई कैट्स जैसे देखने में, बड़े कैट्स, छोटे कैट्स। तो वो दोनों कैट्स के अलग अलग जीनस होते हैं, माने कैट्स में बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, 3-4 स्पीशीज हो सकते हैं। तो ये कैट्स और पैंथेरा मिलाकर अब क्या बनाते हैं, फेलिडे। फेलिडे उनका क्या है, वो फैमिली है। क्या है, फैमिली है, ये फेलिडे फैमिली है। और ये क्या था, जीनस था पैंथेरा। अब जीनस मतलब कि स्पीशीज 3 जैसे बहुत सिमिलर थे, तो वो बना दिए पैंथेरा, क्या, जीनस। अब थोड़ी सी डिफरेंसेस तो बढ़ गई, बड़े कैट, छोटे कैट, तो और वो दोनों ग्रुपिंग बना के फेलिडे बना दी। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसको चलते, सोलानासी खत्म किए थे। अब सोलानासी के साथ में हम लोग देखते हैं कि कॉन्वोल्वुलेसी जो है, ये अब क्या करते हैं, सोलानासी और कॉन्वोल्वुलेसी, ये दोनों देखिए क्या है, फैमिली है। इनमें देखा जाता है फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स बहुत सारे सिमिलर होते हैं, तो इनको हम लोग एक ग्रुप कर देते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं ऑर्डर। और यहाँ पे हो जाता है ES होगा, ये पॉलीमोनियल्स हो जाते हैं, पॉलीमोनियल्स कहिए। तो ये बना देते हैं कैसे, तो सोलानासी के जितने सारे हैं स्पीशीज, कॉन्वोल्वुलेसी के जितने सारे स्पीशीज हैं, मैंने कहा मतलब पहले तो इसके जीनस आएंगे, और सारे के सारे आप तो स्पीशीज बनाते हो, जीनस बनाते हो, फिर फैमिली बनाते हो, अब ऑर्डर पे आए तो मैंने सारे के सारे उसी में आ जाएंगे, किसमें, इस ऑर्डर में, पॉलीमोनियल्स में। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे यहां पर ये जो ऑर्डर है आपका किसका है, ये इन दोनों, इनका ऑर्डर है। यहां पे देखिएगा बिल्ली सब तरह के आ गए फेलिडे में। अब बिल्ली भी खूंखार होते हैं। अब कहोगे बिल्ली कहाँ सब खूंखार होते हैं, तो आप एक बार कभी दरवाजा बंद करके बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा अपने रूम में, तो पता चलेगा वो खूंखार होती है, ठीक। तो इसलिए कोशिश मत कीजिएगा। ये डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ मैं कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, करने के लिए नहीं कहा मैंने, होता है खतरनाक, मत कीजिएगा। उसी तरह से आप देखते हो कि जितने पैंथेरा यानी बड़े बिल्ली है, आप उसके सामने जाइएगा तो आपको तो कैसी सेवा करेगा आप जानते हो। अब देखिए ये खूंखार तो है, तो खूंखार जो है उसको हम कहते हैं कार्निवोरा, कार्निवर्स माने जो खाते हैं पकड़ के, माने खा लेते चीज, मांस खाते हैं जो, कार्निवोर्स, ठीक है ना, कार्निवोरा। अब देखिए उसमें एक और चले है, ये तो आपका हो गया फेलिडी, समझ में आ गया, फेलिडे समझ में आ गया। ये कौन है, कैनिडे यानी कि ये डॉग्स के ग्रुप के लोग आ गए हैं। तो डॉग्स और कैट्स में क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं, दोनों ही खूंखार होते हैं, इसलिए एक ग्रुप में लगा दिया, उस ग्रुप को हम ऑर्डर कह रहे हैं। तो समझ में आ रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सिमिलरिटीज कम होती जा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलरिटी जो है। तो उस सिमिलरिटी से हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसमें ग्रुपिंग किया जा सकता है इसमें जाकर। अब हम उसके आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास, तो क्लास में आप देखिए आपका क्लास क्या हो सकता है। अब देखिए क्लास में आप देख सकते हो कि अब फाइलम मतलब आप बता सकते हैं क्या हो सकता है, वो मैं बाद में आता हूँ, पहले क्लास में जाए। आप सुने होंगे मोनोकॉट और डाइकॉट, सुना है क्या, डाइकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स जिसके सीड में 2
कॉटिलिडन हो उसको हम डाइकॉट कहते हैं, और जिसमें एक सीड होगा उसको हम मोनोकॉट कहते हैं। तो डाइकॉट मोनोकॉट दो तरह के प्लांट्स होते हैं। तो ये जो है पॉलीमोनियल्स जो है ये है आपका डाइकॉट। इसका मतलब क्या, पॉलीमोनियल्स जो है यही केवल क्या डाइकॉट्स होता है? नहीं, और भी डाइकॉट्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जैसे कि मैंने कहा कि सोलनम मैंने कहा, तो ये सारे के सारे सोलनम, तो जब मैं सोलानासी कहा तो सोलनम तो है, उसमें पेटूनिया एंड डटूरा भी आ गए थे एक्स्ट्रा। उसी तरह से ये तो डाइकॉट है, इसके साथ साथ और भी डाइकॉट्स आ सकते हैं, उन सबको हम एक क्लास डाइकॉट प्लांट्स में रखेंगे। उसी तरह से दूसरा एक क्लास बना होगा जिसका नाम होगा मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉटिलिडन वाले, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका मैमल्स आ जाएंगे। मैमेलिया कहेंगे। ये सारे के सारे आपके क्या है, जो फेलिडे है, उसके बाद कैनिडे है, ये सारे के सारे क्या है, कार्निवोर्स है। अब कार्निवोर्स के साथ में कुछ और चीज़ों का भी सिमिलैरिटी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है जिसको कहते हैं प्रीमेट्स, तो बहुत सारे चीज नहीं होंगे उसके सिमिलर इससे, लेकिन फिर भी प्रीमेट्स कौन है, जैसे गोरिल्ला हो गया, ये गेबॉन हो गया, ये सब जो है प्रीमेट्स में आ जाते हैं। तो प्रीमेट्स में हम चले आते हैं ये, ठीक है। तो ये मैमिलिया तक हम लोग चले गए, मैंने केवल एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने, और जुड़ सकते हैं मैमल्स में और भी, हम नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल है। अब उसके आगे भी हम जा सकते हैं, कहाँ, हम डिवीजन में जा सकते हैं। इसके लिए डिवीजन होगा। डिवीजन क्या कर सकते हैं आप, तो डिवीजन में आप एंजियोस्पर्म और आपका क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं। जो नेकेड सीड वाले होते हैं उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब इसमें देखा, तो पहले फ्लोरल कैरेक्टराइजेशन हमने देख रहे थे, फ्लोरल तो होना चाहिए, तो ये तो इसी में जाना चाहिए फिर, ठीक है। अब अंतिम इसका कहाँ इसे खत्म कर देते हैं, ये किंगडम कहलाएगा प्लान किंगडम। अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, किंगडम पहुंचेंगे, प्लान किंगडम। तो इस तरह से देखते हैं। अब छोटा भी चीज, अब प्लान किंगडम कौन कौन आ जाएंगे, तो ये क्या ये तीनों आएंगे केवल? नहीं, दुनिया के जितने सारे प्लांट्स हैं सब आ गए। उसमें आप एक छोटा सा ग्रास भी ले लेते हो, वो भी आता है, राइस भी आता है, सब कुछ आ जाता है। तो सब की सिमिलरिटी तो इतने ज्यादा नहीं है जितना इन तीनों में था। चाहे इनके बीच में अपने में आलू, एक आलू, दूसरा आलू, ये लोग जितने सिमिलर थे उतने तो बैगन के साथ सिमिलर नहीं थे। तो जीनस में जाके वो लोग सिमिलर हुए थोड़ा सा, फिर जीनस से हम फैमिली में आए तो फिर थोड़ा सा और कम हुआ सिमिलरिटी, ऑर्डर में आए तो उससे कम सिमिलरिटी हुआ, क्लास में आए तो उससे कम हो गया, और फाइलम और किंगडम पहुंचते पहुंचते तो पूरे दुनिया के जितने प्लांट्स हैं हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मैमिलिया तो आ गए हम। मैमिलिया के बाद में हम लोग चले आते हैं कॉर्डेट्स, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा, अब इनमें कम सिमिलरिटीज होती जा रही है ना, तो अब दो ही सिमिलरिटी यहाँ पे रह जाए कॉर्डाटा के लिए। नोटोकॉर्ड सबके पास होगा, भले मैच्योर होने के बाद में, एडल्ट होने के बाद में गायब हो जाएगा, जम लेंगे तो नोटोकॉर्ड होगा। और न्यूरल जो उसका कैनल है, न्यूरल कैनल जो होगा इनका सबका, वो डॉर्सल होगा। डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ होगा, वेंट्रल नहीं होगा, डॉर्सल होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है आपका कॉर्डाटा का, और ये सारे के सारे इन सब में पाया जाएगा इसे। तो क्या यही लोग हैं कॉर्डाटा, और कोई नहीं है? तो मैमिलिया एक ग्रुप है। अब उसके बाद में आप बढ़ते जाइए, आप यहाँ पे मैमिलिया तो होगा ही, मैमिलिया। उसके बाद आपका फिशेस है, पीसेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एव्स या बर्ड्स है, उसके बाद एम्फीबियंस है, एंड रेप्टाइल्स भी है। अब देखिए मैं सीरियली नहीं लिखा हूँ, सीरियली लिखने के लिए आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, फिशेस या पीसेस, एम्फीबियंस,
रेप्टाइल या रेप्टाइला, उसके बाद एव्स या बर्ड्स, और उसके बाद मैमल्स या मैमेलिया। ये हम लोग पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स इसका पढ़ेंगे। जस्ट एग्जाम्पल देना, इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। तो कोडाटा में सब के सब चले आए थे, लेकिन ये तो मैं पढ़ा था केवल यहाँ तक, केवल मैमेलिया, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं डिस्कस नहीं कर सकते, ग्रुपिंग तो उसी के लिए कर रहे हैं हम लोग कि देखिए पूरे जितने कोडाटा हैं उसको हम 5 ग्रुप में ही बांट सकते हैं, ठीक है। अब कोडाटा नॉन कोडाटा होंगे, 2 ग्रुप हो जाएंगे, फिर मैक्सिमम ग्रुप। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉन कोडाटा। और उनका न्यूरल कैनल जो होगा वो वेंट्रल होगा, तो वो नॉन कोडाटा हमको नहीं चाहिए। अगर नॉन कोडाटा को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है एनिमेलिया। क्या बन जाता है, पूरा दुनिया के जितने सारे एनिमल्स हैं एनिमेलिया बन जाते हैं। क्लियर हुआ? ये मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मैं समझा पाया आपको। ये न्यूमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉट्स डेली क्लीन और फैमिली गेट सिक। नहीं तो ये सीरीज आपको ये स्टेप्स नहीं, हायरार्की में जैसे लिखा हुआ आप नहीं याद कर पाओगे। टैक्सोनॉमिक, हर टैक्सॉन को याद करने का सबसे सरल तरीका है। और एक बता दूं कि यहाँ पे हमने इस क्लास में इस चैप्टर हमने पढ़ा कि टोटल जो किंगडम है यहाँ पे 2 है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे अभी तक अब हम लोग का सिलेबस में 5 किंगडम्स है, लेकिन उसमें भी हम बता रहे हैं, इस किंगडम में तो समझ लीजिए 2 ही है। तो यानी बैक्टीरिया को नहीं लिया गया, ये सब को नहीं लिया गया है। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आँखों से नहीं, क्योंकि ये प्रिमिटिव फॉर्म है ना। अब कार्लोस कब के हैं देखिए आप, 1700 के आसपास, 1700 प्लस में, तो उस समय 1800 1700 के मैंने कहा 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में कितनी एडवांसमेंट थी कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी पहचान सके, तो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया। अभी तो मिलियंस ऑफ वो हैं, सारे मिलियंस एंड मिलियंस है, समझ में आ गई। उनको हम नहीं पकड़े हैं यहाँ पे, उनको छोड़कर हम लोग ये 2 कैटेगरीज ही बनाए हैं। जैसे हम लोग 5 कैटेगरी हम डिटेल नहीं बता रहे, जैसे फंगस को अलग हम कर देंगे, क्योंकि फंगस प्लांट्स में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, हमने कहा फोटोसिंथेसिस करने वाले जो चीज़ होंगे उनको हम प्लांट्स हैं, तो फंगस का फोटोसिंथेसिस करता नहीं करता, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये यहाँ पर लेकिन विषय नहीं है आलोचना का। अब हम टेबल एक पढ़ने वाले हैं, टेबल नंबर 1.1, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का है। इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स दिए गए बता रहा हूँ। पहले ये 1 2 3 एंड 4 ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं आपको। तो ये 4 ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या क्या है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड व्हीट। तो 2 इसमें देखिए एनिमल किंगडम से है, 2 आपके जो है ये प्लांट किंगडम से है। एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी, इनके बायोलॉजिकल नेम्स दिए गए हैं आपको। तो बायोलॉजिकल नेम्स जो दिए गए हैं वो आप जानते हो, बायोलॉजिकल नेम्स लिखने का तरीका क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में है, 2 वर्ड्स है ना, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पहला जो है कैपिटल में क्यों है, ये जीनस नेम है, ये जीनस है। और ये देखिए छोटा अल्फ़ाबेट में है, सेकेंड वाला वर्ड शुरू होता है। और ये क्या है, स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट है। तो इस तरह से हम 2 भाग में बांटते हैं बायोलॉजिकल नेम को, जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। यहाँ पे सारे के सारे देखिए, मुस्का डोमेस्टिका, मैंगीफेरा इंडिका, ट्राइटिकम, एस्टिवम, तो 2 वर्ड के ही नाम हैं चारों जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे कॉलम्स में, क्या दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे एक टैक्सन है जीनस, उसके बाद एक टैक्सन है आपका फैमिली, ऑर्डर एक टैक्सन है, क्लास एक टैक्सन है, और आपका फाइलम एंड डिवीजन दोनों में से एक हो सकता है। क्यों, कैसा होगा एक, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर प्लांट्स के लिए हम लोग डिवीजन कहते हैं और फाइलम कहते हैं एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स के लिए यूज होगा फाइलम, और डिवीजन यूज होगा प्लांट्स के लिए। ये 2 बातें समझ में आ गई। अब बाकी देखिए हम क्या समझना है। तो यहाँ पे हम लोग कितने टैक्सा पाते हैं, 5 टैक्सास पा रहे हैं, टैक्सा पा रहे हैं। टैक्सास नहीं होता, टैक्सा होता है, सिंगुलर टैक्सन, प्लूरल टैक्सा। तो हमने तो 7 का पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर में। कौन कौन से छूट गए आपके, तो देखिए स्पीशीज नेम छूट गया है यहाँ पे। और क्या छूट गया है, एकदम हाईएस्ट ऑर्डर में जो था किंगडम छूट गया है, किंगडम। ठीक है, ये 2 आपको ऐड कर लेना हो।
अब आप कहोगे क्या चैट इनकम्प्लीट है? नहीं, मैं इनकम्प्लीट नहीं कहूँगा, सिंपल रखने के लिए, जो कि ये तो आप यहाँ पे स्पीशीज में पाए जाते हो और किंगडम आप देख के ही बता रहे हो, तो ये लर्न करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए, इसी से नहीं दिया गया है। अब देखिए होमो सैपियन यानी कि मैन, उसका स्पीशीज का नाम क्या होगा, माने स्पेसिफिक एपिथेट क्या होगा, तो उसका नाम होगा, स्मॉल अल्फा से होता है ये ना, सैपियन। मैं ये बता दूं, यहाँ पे आप लिखो तो कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन लिखने का हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट लिख रहे हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है म्यूस्का या मूस्का कहते हैं, हाउस फ्लाई को, ये जेनेरिक नेम है। और डोमेस्टिका जो है इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, क्या है, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे इंडिका। और व्हीट का एस्टिवम, ठीक है। ये था स्पीशीज नेम इन 4 ऑर्गेनिजम्स के। उसी तरह से अगर हम किंगडम बताएं तो पहला यहाँ पे क्या है, एनिमेलिया या एनिमल होगा, एनिमेलिया। सेकेंड वाला भी एनिमेलिया। थर्ड वाला क्या हो गया, प्लांट या प्लांटे, प्लांटे। तो ये किंगडम हो गए, ये स्पीशीज हो गए। और बाकी यहाँ पे 5 आपके क्या है, बाकी जो टैक्सा है उनका, प्रत्येक टैक्सन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब चलते हैं एक एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और उनको ठीक से देखते हैं। तो मैन जो है उसकी स्पीशीज क्या है, सैपियन। उसका बायोलॉजिकल नेम क्या पहले बता देना चाहिए था, होमो सैपियन बायोलॉजिकल नेम है। अब स्पीशीज का नाम जो है सैपियन, जीनस होमो होमिनिडे, फैमिली का नाम है प्राइमाटा, उसका ऑर्डर है प्रीमेट्स, हम एप्स और ये बोलते थे, सब सारे के सारे प्राइमाटा में आते हैं। उसके बाद मैमिलिया बताया था, जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जिनके पास बॉडी में हेयर होते हैं। साथ ही साथ मैमल वर्ड आया एक वर्ड से, मेमोरी ग्लैंड से, जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड होते हैं इनके। और फिर हमने देखा कि इसका फाइलम जो है कॉर्डाटा है। कॉर्डाटा के बारे में बता दिया, फाइलम जिनके जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा और जिनके न्यूरल सिस्टम डॉर्सल साइड में होगा, तो वो न्यूरल कैनल मतलब डॉर्सल यानी पीठ की तरफ होगा, तो वो सारे कॉर्डाटा कहलाते हैं। उनके नोटोकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, भले ही एडल्ट एज में ना हो, लेकिन आपके कह सकते हैं कि जब वो एम्ब्रायोनिक फॉर्म में रहता है तो कम से कम उस समय भी होना चाहिए। और उसका किंगडम आपका एनिमेलिया हो गया। तो ये तो हो गया आपका मैन का। उसी तरह से हम लोग हाउस फ्लाई का देखते हैं, तो मुस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ पे जीनस नेम के पहले हम आपको उसका स्पीशीज नेम बता रहे हैं, डोमेस्टिका ही नाम उसका है। उसके बाद मुस्का हो गया आपका जीनस, मिस्सिरे या मुस्सिडे कह सकते हैं। इसका फैमिली नेम डिप्टेरा हो गया, ऑर्डर इंसेक्टा, क्लास आर्थ्रोपोडा जो है इसका फाइलम है। आर्थ्रोपोडा होते हैं वो सब ऑर्गेनिज्म जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले आते हैं उसके किंगडम में, तो ये किंगडम इसका एनिमेलिया या एनिमल है। उसी तरह से हम मैंगो देखते हैं, तो मैंगो के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, तो हम जानते हैं उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, और स्पीशीज नेम इंडिका, जीनस नेम मैंगीफेरा। उसका फैमिली नाम क्या है, एनाकार्डिनेसी, एनाकार्डिसी, ठीक है, एनाकार्डिसी। और उसके ऑर्डर का क्या नाम है, सैपिंडेल्स या सैपिंडेल। ये डाइकॉटलिडेन होता है, मतलब उसके 2 कॉटलिडेंस होते हैं, उसी ग्रुप का होता है। क्लास में आपके डाइकॉटलिडेन भी हो सकता था या मोनोकॉटलिडेन, नेक्स्ट वाले में देखें मोनोकॉटलिडेन लिखा हुआ है। और ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स आपने पढ़ा होगा। तो ये किस किंगडम में आ जाते हैं, प्लांट किंगडम में। उसी तरह से व्हीट के बारे में देखते हैं, तो व्हीट का बायोलॉजिकल नेम आपका ट्राइटिकम एस्टिवम है, जिसमें एस्टिवम जो है इसका स्पीशीज नेम है, ट्राइटिकम इसका जीनस हो गया, पोएसी इसका फैमिली हो गया, पोएल इसका या पोएल्स इसका ऑर्डर हो गया, मोनोकॉटलिडेन इसका क्लास हो गया।
एंजियोस्पर्म ये भी है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है और ये प्लांट किंगडम का है। अब आप कहोगे इस इतना बड़ा चार्ट याद कैसे करें? अब याद करने का तरीका तो आपको खुद सीख लेना, बहुत वैसे हार्ड है नहीं। होमो सैपियंस है तो आपको पहले होमो पता चल गया, होमी इस चीज़ पता चल रहा है, ये प्रीमेट है और मैमल है और क्या है, कॉर्डाटा है। तो ये तो फर्स्ट वाला तो ऐसे हो जाएगा। इसमें मुस्का डोमेस्टिका में मुस्का आपको मुस्किडे चले आता है, यहाँ तक डिप्टेरा, उसके बाद इंसेक्ट है आर्थ्रो, तो एक डिप्टेरा आपको समझना पड़ रहा है। तो एनिमल का आपका प्रॉब्लम नहीं हुआ, आर्थ्रोपोडा से एनिमल में चलेगा। बच्चा आपका मैंगीफेरा इंडिका, तो ये आपने तो शुरू से ही चैप्टर में ही जब भी नोमेनक्लेचर का बात हो रहा है बाइनोमियल तो इसी से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंगीफेरा है और इंडिका है, उसके बाद एनाकार्डिसी है और यहाँ पे यही वाला थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे दो एनाकार्डिसी और सैपिंडल्स। तो ये दो खाली आपको मैंगो के लिए सीखना है। डाइकॉट और एंजियोस्पर्म प्लांट लर्न करना बड़ा बात नहीं है। वीट के बारे में ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम वीट जाति को कहते हैं, ये दिमाग में रखना होगा। ट्राइटिकम इसका जीनस नेम हो गया, स्पीशीज नेम हो गया एस्टिवम। पोएसी, पोएसी पोएल्स, ठीक है ना। तो पोएसी अब लर्न करने के लिए जैसे भी आप लर्न कर लीजिए, बस यही दो यहाँ पे मोनोकॉट और एंजियोस्पर्म प्लांट, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था एक चार्ट जो कि आपको लर्न करना है। बहुत सारे टीचर इस पर ट्रिक बताते हैं, आपको निमोनिक्स बताएंगे। मुझे लगता है वो निमोनिक्स सीखने से अच्छा है इनको 3 बार देख लीजिए, सारे के सारे आपके दिमाग में आ जाए। क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट वाले में तो हमको नहीं लगता कोई चीज़ आपको रुकेगा याद करने से। सेकेंड वाले में ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, थर्ड वाले में ये 2 प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको, और फोर्थ वाले में ही केवल आपको समझिए ये 2 ही कर रहे हैं। क्यों बताइए, पोएसी बोलेंगे तो पोएल्स भी आ जाएगा, ट्राइटिकम तो नाम में ही आ रहा तो वो भी दिक्कत नहीं होगी। तो इतने सारे के लिए आप निमोनिक्स पढ़िएगा तो अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन मैं आपको निमोनिक्स नहीं देने वाला हूँ, वो बेकार का समय नष्ट करना। अब देखते हैं, चार्ट तो हमने पढ़ लिया टेबल। अब मैं एक्स्ट्रा केवल एक ह्यूमन का ये फिगर आप देख रहे हैं जिसको कि हम तो पढ़ ही लिए हैं, होमो सैपियन होता है। होमो सैपियन को अलग से मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये भी बता दूं आपको। तो इसका जीनस है होमो और स्पीशीज है सैपियन। तो ज़्यादातर जो जीनस होते हैं उनके मल्टी स्पीशीज होते हैं। मल्टी स्पीशीज माने एक से ज़्यादा स्पीशीज होते हैं। ये जो होमोजीनस है, होमोजीनस नहीं माने जीनस जो होमो है, ये मोनो स्पीशीज वाला जीनस है, माने इसके अंडर स्पीशीज भी एक ही है। तो मैंने ये कहने मतलब स्पीशीज और जीनस करने की जरूरत नहीं थी इसको। मतलब होमोसैपियन से कह सकते थे नाम इसका, लेकिन करना पड़ा इसलिए। क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि नियम है, ठीक है। तो कैसे इसको ठीक करें, कैसे समझेंगे कि अकेले, एक्चुअली अकेले था नहीं, यहाँ पे और भी स्पीशीज थे। जैसे सैपियन स्पीशीज है, वैसे आपके थे इरेक्टस या हैबिलिस, तो ये जो स्पीशीज थे आज के ज़माने में नहीं मिलते हैं। माने करें मतलब कि हम जब इवोल्यूट किया ना तो ये स्पीशीज खत्म हो। इरेक्टस में जब हम खड़ा होना शुरू कर दिए, 2 पैरों पर चलना शुरू किया, उसके आगे के जो थे हैबिलिस थे, ये सारे के सारे स्पीशीज जो है सैपियंस के ग्रुप के से, मैंने कहना मतलब इन्हीं के साथ में एक एक ग्रुप बनाते थे, सैपियंस के से थोड़ा डिफरेंट थे, लेकिन ये होमो के ही अंडर में आते थे। लेकिन आज चूंकि नहीं है तो इसलिए होमो का जो जीनस है अकेला एक स्पीशीज वाला जीनस बन गया है। और उसके बाद तो आप जानते ही हो होमिनिडे, प्रीमेट, उसके बाद आपका मैमिलिया, कॉर्डाटा एंड एनिमेलिया, ये तो मैं बता दिया आपको। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बताऊंगा। ये वाला सेक्शन आपका सिलेबस का नहीं, लेकिन एक्चुअली आप सेकेंड चैप्टर में जाइएगा तो ये डोमेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि सेल्स 2 तरह के होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरिया लिखा हुआ है ना, यूकैरियोटिक सेल होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जो प्रिमिटिव सेल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो एडवांस सेल जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के, उसको हम कहते हैं यूकैरिया या यूकैरियोटिक सेल। तो ह्यूमन बीइंग का जो सेल है वो यूकैरियोटिक है, तो इसलिए उस डोमेन में चला आता है। तो बस ह्यूमन के बारे में जस्ट इसलिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ाया क्योंकि ये बताने के लिए कि इसका जीनस जो है, भले ही जीनस के अंडर में स्पीशीज लिखा हुआ है,
उसके इस जीनस का एक ही स्पीसीज होता है और वह स्पीसीज का नाम सैपियन। अब हम लोग चैप्टर को तो अच्छी तरह समझ गए हैं, शायद मैंने आपके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हूँ। अब ये फीडबैक आपका बताएगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ाया हूँ। तो अभी चैप्टर पढ़ लिए तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, जस्ट छुटपुट क्वेश्चंस। अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं, बायो में भी क्वेश्चंस अभी ऐसा नहीं शुरू होगा, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं कि हम लोग चैप्टर में पकड़ कितने बढ़ा, यानी कितना समझ बढ़ी। तो हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, x and y आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने क्या पढ़ा था ये जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया? तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक्स है तो फर्स्ट कंपोनेंट, वाई है सेकंड कंपोनेंट, सॉरी वाई है सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए आपका जेनेरिक नेम या जीनस होना चाहिए, जेनेरिक नेम। और सेकंड क्या होना चाहिए आपका? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ये होना चाहिए। ये तो आप समझ गए। और Z बोल रहा है, Z नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय Z यहाँ पे जो प्रपोजर था, जो कि नोमेनक्लेचर शुरू, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से शुरू करने वाला, प्रपोज करने वाला कौन था? प्रोपोजर, प्रोपोजर, ठीक है। अब हम लोग करें किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो यही तो आंसर ही लिख दिया हमने। तो देखिए जेनेरिक नेम पहले x होगा, जेनेरिक नेम तो x के दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। y स्पेसिफिक एपिथेट होगा, y स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये तो सही हो गया। बच्चा दो ही, मैंने ये दोनों रॉन्ग हो गया ना, हम क्या बी एंड सी रॉन्ग गया। अब देखें डी एंड ए में कौन टिकता है। प्रोपोजर का नाम आपको याद है क्या? तो लीनस याद होगा आपको, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था, उनका पूरा नाम क्या है? कारोलस लीनस। तो ये जहाँ लिखा होगा वो सही है। तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है विटेकर, गलत हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है लीनस, तो ये सही हो गया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया, डी रॉन्ग हो गया। इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। अभी सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। तो इसी का एग्जाम्पल हम लोग बार बार पढ़ रहे थे। तो क्या है ये? मैंगो। मैंगो का हमको साइंटिफिक नेम भी लिखना है, साथ ही साथ याद होगा आपको कि हम जो डिस्कवरर है उसका नाम भी लिख सकते हैं उसके साथ। बाइनोमियल पर नाम तो लिखे। तो इसका जो जीनस अभी हम लोग पढ़े थे मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इसका जीनस नेम है। और उसका ये क्या था? स्मॉल अल्फाबेट में इंडिका, उसका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम। अब हम कहा गया है ये दोनों आपको अंडरलाइन कर लो, आप हैंड राइटिंग से लिख रहे हो या फिर इटैलिक्स में लिखो अगर प्रिंट कर रहे हो, बचता है। अब क्या कर सकते हैं, लिनस ने कहा कि अगर आप डिस्कवरर अपना नाम देना चाहते दे सकते हैं, लेकिन कैसे देगा? एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो लिनस ने क्या नाम दिया? तो उन्हें लिनस नहीं लिखा, लिन लिख दिया केवल, और इसको अंडरलाइन नहीं किया उसने। अब यहाँ पे अंडरलाइन की बात नहीं है, ना ही इटैलिक्स की बात है। ये फॉर्मेट कहाँ है आपको खोजना है। तो आप देख पा रहे हो बी में ये फॉर्मेट है, तो ये सही आंसर है, ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। अब यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट वाला मैंगीफेरा इंडिका कार लिन लिखा हुआ है, शॉर्ट लग रहा है ना, ये भी एब्रिविएटेड फॉर्म नहीं। अब आप पूरा नाम गोपेश्वर नाथ का गोपेश्वर लिख दिया और नाथ पांडे का पान लिख दिया, तो गोपान नहीं हो सकता ना, तो गोपान नहीं होगा, उस तरह अलग अलग नहीं होगा, एक ही लिन लिखना था। देखिए उन्होंने लिन लिखा था, आप रिवाइज तो करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लिन होगा, कार लिन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू कौन सा फैमिली? फैमिली हाउस फ्लाई का देखिए अब लर्न करने के लिए तो आ गया यहाँ मस्सिडे, म्यूसिडे या मस्सिडे आ गया, तो यही तो फैमिली है और यही राइट है। होमिनिडे आप जानते हो किसका है? ह्यूमन बींग्स का। और बाकी आपने पढ़ा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडे। अब उसी का उल्टा क्वेश्चन, इसमें से कौन म्यूसिडे फैमिली में आता है, तो वो हाउस फ्लाई ही आएगा, बाकी सबके तो आप जानते भी नहीं हो। तो देखिए कितना इजी है कि आप ऑड आउट कर लीजिए, समझ में आ जाए, क्योंकि बाकी से पढ़ाया नहीं गया तो जो पढ़ाएंगे उसी को लिख दीजिए, आपका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये था चैप्टर जो आपने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको नज़रअंदाज करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन ये चीज़ ध्यान के, फिर से मैं कह रहा हूँ, सिलेबस छोटी हो गई है, कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से क्वेश्चन आ सकते हैं। हर चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। आप इसका प्रिपरेशन करते रहिए तब तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही ढंग से पढ़ रहे हैं, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, रोज़ 5 बजे शाम आपको वीडियोस मिलेंगे। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो होगा, कभी कभी ज़्यादा या कम हो सकता है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ द लेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको आप मत देखिएगा कि एग्जैक्ट 1.5 घंटा है कि नहीं, कभी 1 घंटा 20 मिनट हो जाए, कभी 1 घंटा 40 मिनट हो जाए, हो सकता है कम बेसी होगा, लेकिन लगभग 1.5 घंटे का क्लास 6 डेज अ वीक, इस सब्जेक्ट का 2 दिन, जैसे कि आपको मंडे और थर्सडे आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, आपको ट्यूसडे एंड फ्राइडे क्या मिलेगा, बायो मिलेगा, आपको वेडनेसडे एंड सैटरडे क्या मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा। तो सीरियली ऐसे ही आपके लेक्चर्स वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ। मैं वादा करता हूँ आप लोगों का ये नीट का प्रिपरेशन इतना मजबूत कर दूंगा कि आपको कोई संदेह नहीं रहेगा कि आप क्रैक करोगे या नहीं करोगे, 100% क्रैक करोगे। डेस्टिनी जीत ही नाम है इस चैनल का, आपकी जीत ही होगी इस डेस्टिनी में, समझ में आ गई। और अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या लाभदायक महसूस हो रहे हैं तो ये करना मत भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं थैंक यू करता हूँ कि आप लोग इतने देर में हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह से प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए ताकि हम और भी अच्छा आपको कंटेंट दे सकें। थैंक यू।